एक कहावत है ना, बुरा न मानो होली है। लेकिन कोई बुरा मान ही जाता है तो क्या किया जाए। जिसको रंग से परहेज हो वो घर से ना निकले, जिसे रंग झेलने की क्षमता हो वो बाहर निकले। साल में 52 बार जुमा आता है। जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी मूर्ति थोड़े है। घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। भगवान और अल्लाह तो सब जगह हैं। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है कि हम कोई चीज़ बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। इस बार जुमा रंग के दिन आया है। मैं तो चाहता हूं कि सब मिलकर होली खेलो। मेरे भी रंग लगाओ, मैं तुम्हें लगाऊंगा। हिंदू मुस्लिम सब होली खेलें, ये मेरी सोच है। रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये कहना है संभल के सीईओ यानी सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी का। इस बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं, धर्मगुरुओं, मौलाना और मौलवियों को बयानबाजी के लिए मजबूर कर दिया है। बयान देने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक शामिल हैं। हमारे देश में संविधान और कार्यपालिका का जैसा ढांचा है उसके हिसाब से अधिकारी या पुलिस अधिकारी ऐसे बयान नहीं देते। याददाश्त पर जोर डालने के बाद भी किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा बयान कम से कम मुझे तो याद नहीं आता। अब किसी ने उन संवैधानिक सीमाओं के अंतिम छोर पर पहुंचकर कोई बयान दिया है तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। बयान सही है या गलत ये तय करना हमारा काम तो कतई नहीं है, और न ही उस बयान को रिपीट मोड पर चलाना। फिलहाल इस बयान पर समाज दो धड़ों में बढ़ चुका है। कोई बयान को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा मानता है तो कोई धर्म और आस्था के लिए मजबूत आधार मानता है। इन बातों के अलावा भी एक जरूरी बात है, ये बयान आया कहां से। ऐसे बयान यूं ही नहीं दिए जाते। अतीत में ऐसा क्या हुआ जो एक पुलिस अधिकारी को मजहब और रंग के बीच उतरना पड़ा। समझने की कोशिश करेंगे कि 14 मार्च 2025 की होली क्यों अभी से हेडलाइंस बना रही है। सीईओ साहब का स्टेटमेंट आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वर्जन रखा। इंडिया टुडे से हुई बातचीत में सीएम योगी ने कहा, मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है। होली साल में एक बार होती है। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो। 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ें। स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए। अगर जाना है तो रंग से परहेज ना करें। पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई है। और ठीक है, हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन रहा है। पहलवानों की तरह बोलता है तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो सच है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बेहद साफ शब्दों में योगी जी ने अनुज चौधरी की बात को सही ठहराते हुए उनका समर्थन किया। सिक्के के दूसरे पहलू की तरह समर्थन हुआ तो विरोध भी हुआ। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। कुछ ऐसी ही बात सपा से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी कही। अनूप चौधरी ने तो दंगल कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। बयान की सूरत में पेश की गई चेतावनी सपा नेताओं की तरफ से आना कोई हैरानी की बात नहीं है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक पुलिस अधिकारी से कहा था, खड़े रहो, देखते हैं कब तक खड़े रह सकते हो। खुद संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर कहा कि कोई भी बयान देने से पहले उनसे अनुमति लेना जरूरी है। वहीं मौलवियों का कहना है कि ऐसा बयान निंदनीय है और वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति पर तुरंत एक्शन लें, सस्पेंड करें और मुकदमा चलाएं। फिर आता है मुद्दे का सबसे अहम सवाल, संभल इतना संवेदनशील क्यों है? इसका जवाब थोड़ा बड़ा है। पश्चिमी यूपी में आने वाला संभल लखनऊ से 355 और मुरादाबाद से महज 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 77% है और हिंदू आबादी 22%। लेकिन यह आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है। एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी के हालात कुछ और हैं। वर्तमान में संभल की मुस्लिम आबादी 85% और हिंदू आबादी 15% है।
जबकि 1947 में मुस्लिम आबादी 55% और हिंदू आबादी 45% थी। संभल में सांप्रदायिक टकराव का इतिहास भी पुराना रहा है। आज़ादी से लेकर अब तक हुई अलग अलग घटनाओं में 209 हिंदू और 4 मुसलमान मारे जा चुके हैं। 1991 के सेंसस के मुताबिक संभल सबसे कम साक्षरता वाला शहर भी रह चुका है। शहर का गठन भले 2011 में हुआ, पर इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। आधुनिक इतिहासकारों की नज़र में संभल का आधार मुगल कालीन है। किसी ज़माने में इसका मालिकाना अफगान सरदारों के पास था। क्योंकि ये जगह दिल्ली के नज़दीक थी, इसलिए यहाँ बाबर और हुमायूं की बादशाहत भी काफ़ी समय तक रही। बाबर ने यहाँ एक बाबरी मस्जिद भी बनवाई थी। इसी कालखंड में यहाँ कई मंदिर खंडित किए गए। दूसरी तरफ इस जगह का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिनके मुताबिक सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था। ये शहर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। ये भी माना जाता है कि संभल भगवान विष्णु के 10वें अवतार काल्की का जन्म स्थान भी है। यहाँ 68 तीर्थ और 19 कुएं हैं, एक विशाल मंदिर और 3 शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर। यहाँ तक आपने संभल के अतीत की तस्वीर देखी। इस तस्वीर से यह समझना आसान होगा कि हाल फिलहाल का विवाद क्यों है। संभल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर नाथ मंदिर पर बनी है। 19 नवंबर 2024 को संभल के गरवी इलाके की शाही जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। थोड़े बहुत विरोध के बीच पहला सर्वे किसी तरह पूरा हुआ। 24 नवंबर की सुबह दूसरा सर्वे शुरू हुआ। टीम के जामा मस्जिद पहुंचते ही सैकड़ों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये सब करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। बचाव के लिए आई पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़ा और जलाया गया। पथराव और जवाबी कार्रवाई में कुल 4 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए। हालात सामान्य हुए तब सीओ साहब ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमारा भी परिवार है, हम यहाँ गोली खाने नहीं आए हैं, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। हमला होगा तो गोली चलेगी। इस बयान की भी खूब चर्चा हुई। सपोर्ट करने वालों का कहना था कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके सहने और झेलने की एक सीमा होनी चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना था कि ऐसी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए कि किसी की जान चली जाए। फिर 14 दिसंबर 2024 को संभल के खग्गूसराय में कुआं खोजा गया। ये मंदिर 46 साल बाद खोला गया था। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 17 दिसंबर को शहर में राधा कृष्ण मंदिर मिला। दोनों मंदिरों के बीच की दूरी महज 2 किलोमीटर थी। दोनों मंदिर जहां मिले वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे। जनवरी 2025 की शुरुआत में सर्वे पूरा करने के बाद एडवोकेट कमीशन ने सिविल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं। मस्जिद परिसर में 2 वटवृक्ष और कुआं मिला है, जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर था और आधा मस्जिद के बाहर। वटवृक्ष भी कहाँ होते हैं, इस बात में भी बहस का बहुत स्कोप नहीं है। सर्वे के दौरान कई मूर्तियां भी मिली थीं, जिन्होंने मंदिर की मौजूदगी के तथ्य को और पुख्ता किया था। मंदिरों का एक और मतलब है कि मंदिर थे तो हिंदू आबादी भी जरूर रही होगी। इस बात की पुष्टि के लिए भी बहुत मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती है। संभल के तमाम इलाकों में पहले 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे। 1978 के दंगों के बाद वो पलायन कर गए। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, या ऐसे कहा जाए कि उनके पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर दंगों में किसी का घर और दुकान जलाया जाएगा तो वो और क्या करेगा। फिर एक और बात सामने आती है कि इसमें लोगों से कहीं ज़्यादा दोष सरकारों का था, जिन्होंने इतना कुछ होने दिया और लोगों को उनका हक नहीं दिला पाए। ये सब होने के दौरान एक चीज़ कांस्टेंट थी, अनुज चौधरी। हर घटना के केंद्र में सीओ साहब हमेशा नजर आए। बात कहने का तरीका हो या लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने की शैली, पुलिस कर्मियों की जो छवि हमने सिंघम, गंगाजल, दबंग और अब तक 56 जैसी फिल्म्स में देखी है, अनुज चौधरी उस खांचे से बहुत अलग नहीं दिखते हैं। लेकिन उनकी प्रसिद्धि महज इन वजहों तक सीमित नहीं है। अनुज चौधरी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं, खासकर इंस्टाग्राम पर। उनके वर्कआउट की रील्स को खूब व्यूज़ मिलते हैं। उनकी अच्छी भली सोशल मीडिया फॉलोइंग भी है। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव से आने वाले सीओ साहब इंटरनेशनल लेवल रेसलर रह चुके हैं। कई मेडल्स जीत चुके हैं। 2002 से 2014 तक नेशनल गेम्स में सिल्वर जीते, लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड तक जीत चुके हैं। इसके अलावा शेरे हिंद, भारत कुमार, यूपी केसरी और वीर अभिमन्यु खिताब भी हासिल कर चुके हैं।
2012 में खेल कोटे से यूपी पुलिस में भर्ती हुए। उनके एक और वीडियो की काफ़ी चर्चा हुई थी। रामपुर में बतौर सीओ अनुज चौधरी ने आजम खान को रोका और कहा कि कुछ ही लोग आगे जा सकते हैं। तब सपा नेता आजम खान ने कहा, हाउ कल्चर्ड यू आर, पहलवान आदमी हो। समाजवादियों ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था पहलवानों को, एहसान याद है? इसके जवाब में अनुज चौधरी ने कहा था, पहलवान थे हम तो, एहसान से थोड़े मिलते हैं अवार्ड, खेल से मिलते हैं। अब हम आ गए वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जहां ओपिनियन दिया जाता है। चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि अनुज चौधरी का बयान रिव्यू किया जाना चाहिए, तो विरोध करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घटना पर क्या कहेंगे, जहां छात्रों को होली खेलने की अनुमति तक नहीं मिली। अनुमति तो दूर की बात है जनाब, एक सेकुलर स्टेट में अपना त्यौहार मनाने के लिए अनुमति लेने की बात से बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है। आखिर एक त्यौहार से उन मुस्लिम बच्चों को क्या परेशानी हो सकती है जो खुद पढ़े लिखे हैं और उन पर देश का भविष्य टिका हुआ है। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने वाले छात्रों के साथ मारपीट की घटना भी हो चुकी है। ऐसी घटनाओं पर अनुज चौधरी का विरोध करने वालों को अपना मत जरूर रखना चाहिए। विपक्ष को भी बताना चाहिए कि क्यों देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में होली जैसा सुंदर त्यौहार मनाने वालों पर खतरा मंडराने लगता है। बेशक इस बात का सीओ साहब की बात से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन बात अगर होली की हो रही है तो एएमयू की घटना को कैसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, जहां होली खेलने की परमिशन मांगने पर पूरा का पूरा स्टाफ छुट्टी पर चला जाता है। कुछ लोगों ने अनुज चौधरी के बयान पर यहां तक कहा कि ऐसे तो बकरीद खुले में मनाई जाए तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी नज़र में यह तुलना ही गलत है, बेमतलब है। खून और रंग की तुलना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। बकरीद में एक जीव काल कवलित होता है, जबकि होली के साथ ऐसा कोई सौभाग्य नहीं जुड़ा है। हाँ, होली की तुलना ईद से की जाए तब कुछ हद तक बहस बराबर की मानी जा सकती है। दोनों ही त्योहारों से मिलना शब्द जुड़ा हुआ है। ईद की बधाई गले मिलकर दी जाती है और होली का त्यौहार मिले बिना संभव नहीं होता है। रही बात अनुज चौधरी की, तो वह सही है या गलत, ये तय करने के लिए उनके सीनियर ऑफिसर, कोर्ट और जनता मौजूद है। हम किसी को सही या गलत कहने की स्थिति में नहीं हैं। बाकी ये बात लॉजिकली गलत तो नहीं है कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। किसी भी लिहाज से होली की अर्जेंसी और अकरेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये बात भी है कि रंग से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हिंदू ईद को त्यौहार की तरह देखता है तो देश के मुसलमानों को भी होली के लिए त्यौहार जैसी भावना ही रखनी चाहिए। होली का कद किसी भी त्यौहार से बड़ा है। ऐसे त्यौहार में तो शत्रु भी एक दूसरे को सहर्ष स्वीकारते हैं, तो ऐसे में सकारात्मक भावना समाज में बनी रहनी चाहिए।